अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हसन फ़ारूक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो है हमारी फाइनली पेस्टल योमो के हवाले से, जिसको आप योमो पेस्टल भी कह सकते हैं या पेस्टल योमो। पेस्टल योमो बेसिकली कोई म्यूटेशन नहीं है, ये दो म्यूटेशंस का कम्बिनेशन है, जिसमें एक म्यूटेशन हमारी ग्रे पेस्टल है और दूसरी हमारी योमो म्यूटेशन है। इसमें आपको पहले से मालूम है पेस्टल एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है, जबकि योमो एक रिसेसिव म्यूटेशन है। तो तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे योमो पेस्टल की वर्किंग को। चूँकि इस टाइम योमो पेस्टल जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और अगर हम लोग खाली योमो भी लें तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाय चांस या समहाउ किसी के पास एक पीस है योमो का, या अगर वो अवेल कर लेता है किसी तरह से एक पीस जो कि फ़िल वक्त मार्केट के हिसाब से एक्सपेंसिव है, विद द टाइम आपको पता है चीज़ें काफ़ी सस्ती हो जाती हैं। तो जो क्योंकि मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ और मौजूदा सूरत हाल में आपको पता है मार्केट बहुत ज़्यादा हाई है, इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो मैं उसी हवाले से ही इस पे बात करूँगा। तो पेस्टल योमो की वर्किंग को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा, बेसिक पेयरिंग और एडवांस पेयरिंग। तो आज की हम वीडियो में सिर्फ बेसिक पेयरिंग को डिस्कस करेंगे। एडवांस वाले चैप्टर को या उस वीडियो को हम लोग अपने अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बेसिक पेयरिंग। बेसिक पेयरिंग को भी मैंने फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जेंडर्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से, कि आपके पास कौन से वाले कलर का कौन सा मेल फीमेल अवेलेबल है। तो फर्स्ट वाली कैटेगरी में जहाँ पे पेस्टल मेल है और फीमेल योमो है, और दूसरी वाली कैटेगरी में जहाँ पे योमो मेल है और पेस्टल फीमेल है, इन दोनों की पेयरिंग से क्या रिज़ल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह वो हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट वाला केस, जहाँ पे हमारे पास पेस्टल का ग्रे पेस्टल। जब मैं पेस्टल कहूँगा इसका मतलब हमेशा आपने ग्रे पेस्टल ही समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग खामख्वाह में पेस्टल को फ़ॉन पेस्टल कंसीडर कर रहे होते हैं, तो वो गलत हैं। तो जब भी मैं पेस्टल का नाम लूँगा उससे आपने हमेशा यही समझना है ग्रे पेस्टल, ठीक है। अब हम लोग इस पेयरिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं जहाँ पे ग्रे पेस्टल का मेल है और योमो की फ़ीमेल है। तो इसके रिज़ल्ट क्या आएंगे, एक चीज़ बताता चलूँ, सबसे फास्ट रिज़ल्ट हासिल करने वाली पेयरिंग यही है अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो एडवांस वाला चैप्टर, एडवांस वाला केस डिफरेंट है, उसमें भी क्विक रिज़ल्ट्स हैं, वो किस तरह हैं वो बात की बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, जब हम लोग ये पेयरिंग सेट कर लेते हैं जहाँ पे ग्रे पेस्टल का मेल है और योमो की फ़ीमेल है, तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास दो तरह के कलर्स आएंगे, जिसमें ग्रे मेल और ग्रे पेस्टल की फ़ीमेल्स आएंगी। यही जो है वाइज पेयरिंग है। तो इस पेयरिंग से आने वाले जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे के सारे हमारी रिसेसिव म्यूटेशन जो है योमो उसके स्प्लिट हो जाएंगे, और जितने भी मेल्स हैं जो वो सारे के सारे योमो तो ऑलरेडी वो स्प्लिट थे ही, और साथ ही साथ में वो मेल्स पेस्टल के स्प्लिट भी हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें चूँकि पेस्टल योमो बनाना है तो इसके लिए हमें अपनी नेक्स्ट पेयरिंग करना पड़ेगी। सो फर्स्ट जनरेशन में जो रिज़ल्ट्स आए वो मैंने आप लोग से डिस्कस कर दिए। अब हमें अपनी सेकंड पेयरिंग करना है। सेकंड पेयरिंग के लिए हमने अपनी एक वाली पेयरिंग जो कि सिबलिंग्स वाले चक्कर से बचने के लिए सेट की थी, उसमें से हमने एक साइड से ग्रे मेल ले लेना है जो कि योमो पेस्टल का स्प्लिट होगा, और दूसरी साइड पे हमने फीमेल सेलेक्ट कर लेनी है ग्रे पेस्टल जो कि योमो की स्प्लिट हो जाएगी। ये जो पेयरिंग मैं आपको बता रहा हूँ इस पेयरिंग से दोनों मेल फीमेल योमो पेस्टल प्रोड्यूस होंगे। हाँ, आगे अदर ऑप्शन भी थी
कि आप इस ग्रे मेल के साथ जो कि योमो पैस्टल का स्प्लिट है, इसके साथ आप योमो लगा देते तो इससे ये है कि आपके पास सिर्फ योमो पैस्टल की फ़ीमेल्स आनी थी और बाकी बर्ड जो कि योमो या ग्रे आने थे या सिंपल ग्रे पैस्टल की फ़ीमेल्स आनी थी। खैर वो वाली पेयरिंग नहीं हम फिलहाल करेंगे। अभी हम लोग अपनी सेकंड पेयरिंग में जो सेलेक्ट किए हैं वो ग्रे मेल जो कि स्प्लिट है पैस्टल योमो का, और फीमेल हमने सेलेक्ट कर ली ग्रे पैस्टल जो कि स्प्लिट है योमो की। तो जब हम इनको पेयर करते हैं तो इनके रिज़ल्ट में हमारे पास योमो पैस्टल के दोनों मेल फीमेल आएंगे, इसी तरह योमो के भी दोनों मेल फीमेल, ग्रे पैस्टल के भी मेल फीमेल और नॉर्मल ग्रे के भी मेल फीमेल दोनों आएंगे। मींस के हर कलर के हमारे पास दोनों जेंडर्स आएंगे। और यहाँ पे जितने भी बर्ड्स आएंगे वो पॉसिबल स्प्लिट होंगे योमो के, मतलब कुछ स्प्लिट होंगे और कुछ नहीं भी। और उनको साबित करने के लिए आपको पता है कि हमें टेस्ट ब्रीडिंग करना पड़ेगी, तो वो तब ही साबित होगा जब वो रिज़ल्ट्स आएंगे कि ये हाँ ये 100% है, और फिर उस बर्ड के ऊपर से पॉसिबल का टैग ख़त्म हो जाएगा। फिर वो ये कहा जाएगा कि वो बर्ड 100% स्प्लिट है योमो का। खैर ये एक अलग बात है। तो बहरहाल रिज़ल्ट्स जो आएंगे वो ये आएंगे इस पेयरिंग से। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था ये सबसे फास्ट पेयरिंग है रिज़ल्ट के एतबार से। तो इस तरीके से आप सेकंड जनरेशन के अंदर योमो पैस्टल मेल फीमेल दोनों हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी सेकंड पेयरिंग या सेकंड ऑप्शन, जिस केस में हमारे पास अगर योमो का मेल हो और ग्रे पैस्टल की फ़ीमेल हो। इस तरीके से हमारे पास रिज़ल्ट थोड़ा लेट आएंगे। और जब हम लोग योमो मेल जो कि रिसेसिव म्यूटेशन है और ग्रे पैस्टल जो कि एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है, इन दोनों को हम लोग पेयर करते हैं तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास सारे के सारे बर्ड्स ग्रे आएंगे विजुअली। और इसमें जो हमारे काम के बर्ड होंगे वो ग्रे मेल जो कि स्प्लिट है योमो का और पेस्टल का। और इसमें हमारे पास जो फीमेल्स आएंगी ग्रे जो कि स्प्लिट होंगी सिर्फ़ और सिर्फ योमो म्यूटेशन की। अब चूंकि हमारे पास योमो फीमेल नहीं है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, इस टाइम जो मैं आप लोगों को वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ वो करंट मार्केट के हिसाब से है कि इस वक्त योमो म्यूटेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसकी वजह से आप नहीं ख़रीद पा रहे। तो उसके लिए आप लोगों को यही ग्रे फीमेल जो कि स्प्लिट है योमो की, इससे पेयर करना पड़ेगा। अगर तो आप ख़रीद सकते हैं योमो फीमेल तो फिर आप इन ग्रे मेल जो कि योमो पैस्टल के स्प्लिट हैं उनको योमो फीमेल से पेयर अप कर देंगे। लेकिन वही बात, अगर आप योमो फीमेल ख़रीद ही सकते थे तो बजाय कि ये वाली पेयरिंग करने के, हम लोग ने पहले पार्ट में जो पेयरिंग को डिस्कस किया है जहाँ पे ग्रे पैस्टल का मेल है और योमो की फ़ीमेल है, तो फिर हम लोग वही वाली पेयरिंग करते बजाय के ये वाला करने के। ठीक है, तो इसलिए फिर हम लोग इसी अवेलेबिलिटी के लिहाज से, या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर इसी ऑप्शन को किस तरह कंटिन्यू करना है तो हम लोग इसको ही डिस्कस करेंगे। मैं कुछ बातें बताई जा रहा हूँ साथ साथ में, जिसकी वजह से डिस्कशन थोड़ी लेंथी भी होती जा रही है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ आती जाएंगी साथ ही साथ में। तो हम लोग इसी को लेकर चलते हैं कि हमारे पास सारे के सारे जेंडर विजुअली ग्रे आ गए और जो कि मेल योमो पैस्टल के स्प्लिट हो गए और ग्रे फीमेल सिर्फ योमो की। चूँकि हमें योमो पैस्टल बनाना है तो इसके लिए हमें अब सेकंड पेयरिंग करना पड़ेगी। सेकंड पेयरिंग के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया ग्रे मेल जो कि स्प्लिट है पैस्टल योमो का, और फीमेल सेलेक्ट कर ली हमने जो कि स्प्लिट है योमो की। इन दोनों की पेयरिंग से हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आते हैं उनमें योमो पैस्टल की सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल्स आएंगी, चूँकि मेल स्प्लिट था सिर्फ योमो पैस्टल का और फीमेल दूसरी साइड पे सिर्फ ग्रे थी।
इसके अलावा इसमें हमारे पास योमो के दोनों जेंडर आएंगे, जो कि जिनमें मेल जो कि पॉसिबल स्प्लिट होंगे पैस्टल के, और इसी तरह ग्रे के दोनों जेंडर आएंगे जिसमें ग्रे मेल पॉसिबल स्प्लिट होंगे योमो के और पैस्टल जीन के। और बाकी इसमें जो फीमेल्स आएंगी ग्रे पैस्टल की, वो भी पॉसिबल स्प्लिट होंगी योमो की। तो यूँ इन शॉर्ट मुख्तसर ये कि इस पेयरिंग में जितने भी बर्ड योमो विजुअल से हट के आएंगे वो पॉसिबल स्प्लिट होंगे पैस्टल और योमो के। बाकी जो विजुअल फॉर्म में योमो आएंगे वो उनमें जो मेल्स हैं वो पॉसिबल स्प्लिट हो जाएंगे पैस्टल के, और योमो पैस्टल तो विजुअल आ ही जाएगी फीमेल। तो सेकंड जनरेशन के अंदर हमारे पास ये रिज़ल्ट्स आएंगे जो कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। अब हमें चूँकि योमो पैस्टल का मेल भी हासिल करना है ताकि हमारा पेयरिंग कंप्लीट हो, तो इसके लिए हमें अपनी थर्ड पेयरिंग करना पड़ेगी। थर्ड पेयरिंग के लिए हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे योमो पैस्टल फीमेल जो कि हमने सेकंड जनरेशन में हासिल की थी, और उसके साथ मेल जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो मेल आया था ग्रे जो कि स्प्लिट पैस्टल योमो था, उसको पेयर अप कर देंगे। तो जब हम लोग पेयर करते हैं योमो पैस्टल फीमेल को उस मेल के साथ जो कि फर्स्ट जनरेशन में हमें मिला था ग्रे स्प्लिट योमो पैस्टल, तो इन दोनों के रिज़ल्ट से हमारे पास हर कलर के दोनों जेंडर्स मींस दोनों मेल फीमेल्स आएंगे, जिसमें सबसे पहले योमो पैस्टल, फिर योमो एंड फिर ग्रे पैस्टल और फिर नॉर्मल ग्रे। तो इस तरीके से हम लोग अपनी थर्ड जनरेशन में जाके अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि सबसे पहले वाली पेयरिंग ही फास्ट रिज़ल्ट हासिल करने वाली पेयरिंग है, उसके बाद की जो भी पेयरिंग है जो सेकंड वाली है उसमें हमें लेट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब चूँकि फ़र्स्ट वाली पेयरिंग जो मैंने कही है उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 साल में रिज़ल्ट मिले, हो सकता है 3 साल में भी रिज़ल्ट मिले। मतलब ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है। ये पेयरिंग सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि अपनी ही वर्किंग से रिज़ल्ट हासिल करके खुश होते हैं या उनको एक खुशी मिलती है, या ये उन लोगों के लिए है जो इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या ये वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ है और बाय चांस उनके पास योमो आ जाता है तो वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करना चाहते हैं योमो के जावा के अंदर, तो वो लोग इन दो बेसिक पेयरिंग जो कि मैंने 2 केसेस को डिस्कस किया है इस तरीके से अपनी पेयरिंग करके रिज़ल्ट्स को हासिल कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट फर्स्ट वाली पेयरिंग में आप सेकंड जनरेशन के अंदर अपना गोल को हासिल कर लेंगे, जबकि सेकंड वाले केस में आप थर्ड जनरेशन में जाके अपने केस को हासिल कर पाएंगे। तो यूँ योमो पैस्टल की वर्किंग सेम बिल्कुल उसी तरह हुई जिस तरह पैस्टल फॉन की थी, लेकिन चूँकि ग्रे पैस्टल उस टाइम महंगा था और फॉन सस्ता था, लेकिन इस टाइम ग्रे पैस्टल योमो पैस्टल की वर्किंग में ग्रे पैस्टल तो किसी हद तक मिल जाएगा सस्ता, लेकिन योमो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसलिए जो चीज़ इस टाइम जो अवेलेबल है प्राइसेस के एतबार से वो मैंने उस लिहाज से बता दिया है। बाकी एडवांस पेयरिंग में फिर मैं मज़ीद चीज़ें बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। कुछ चीज़ें जो नहीं क्लियर हो पाई हों वो आप मुझसे पर्सनली कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फेसबुक मैसेंजर पे भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।